हमारी आज की कहानी एक ट्रक ड्राइवर की है जिसने एक रात ऐसा साया देखा कि उसने अपना मानसिक संतुलन खो दिया और आज वो डरा सहमा सा अपने ही घर में खुद को कैद कर लिया। ये घटना उसी ने बताई है जो उसके साथ घटी थी। आज से कुछ दिन पहले ही घटित हुई घटना है। महाराष्ट्र राज्य के अमरावती जिले की एक सच्ची घटना। राहुल एक मिल्क कंपनी में ट्रक ड्राइवर था जो हर रात को डिस्ट्रीब्यूटर्स को मिल्क डिलीवरी करता था। वो 23 साल का है। उसके घर में माता पिता और राहुल 3 ही लोग रहते थे। माता पिता को वो अकेला ही एक लड़का है। राहुल रोज की तरह अपनी गाड़ी लेकर रात 11:30 बजे कंपनी में पहुंचा और गाड़ी लोड करने में उसे 1 घंटा लगा। गाड़ी लोड होने के बाद रात 12:30 बजे कंपनी से निकल पड़ा डिलीवरी के लिए। रास्ते में गाड़ी चलाते हुए अपना रेडियो चालू करके गाने सुनने लगा। थोड़े ही समय बाद 14 किलोमीटर पहुंचा और पहली डिलीवरी करने के लिए डिस्ट्रीब्यूटर को कॉल किया। 10 मिनट के बाद डिस्ट्रीब्यूटर अपने गोडाउन में पहुंचा। राहुल ने अपनी पहली डिलीवरी की ओर डिस्ट्रीब्यूटर से हिसाब लेकर निकल पड़ा अपनी दूसरी डिलीवरी करने। दूसरी डिलीवरी वहां से 7 किलोमीटर दूर ही थी। 10 मिनट में दूसरे डिस्ट्रीब्यूटर के गांव पहुंचा और डिलीवरी करने के लिए कॉल किया। 5 मिनट में डिस्ट्रीब्यूटर पहुंचा। हंसी मजाक शुरू हुई। डिलीवरी देने के बाद निकल पड़ा तीसरी डिलीवरी देने। रात के 2 बज रहे थे। रास्ते में गाने सुनते और गाते हुए 11 किलोमीटर आगे आने के बाद रास्ते में गाड़ी रोकी। गाड़ी से उतरकर एक पेड़ के पास हल्का होने लगा। हल्के होते समय उसे ऐसा लगा कि कुछ तेजी से उसके कान को छूते हुए निकला। उसने कान को हाथ लगाया और गाड़ी में बैठकर निकल पड़ा। थोड़ा आगे आने के बाद रास्ते में एक 20-21 साल की लड़की देखी। अपना हाथ हिला के रुकने का इशारा करने लगी। राहुल ने गौर से देखा तो बड़ी ही अजीब सी लड़की थी वो। सफ़ेद साड़ी पहने, आंखें बड़ी बड़ी, चेहरे पर अजीब सी मुस्कान और चेहरा पूरा सफ़ेद। ये देखकर राहुल घबराया और आंख बंद कर ली। गाड़ी तेजी से भगाता हुआ अंधेरे को चिरता आगे बढ़ने लगा। 2 सेकंड के बाद जैसे ही आंख खोली, वो लड़की ड्राइवर सेट के दरवाजे पर लटकी थी और राहुल की तरफ देखकर मुंह खोलकर हंसने लगी। हंसते हंसते अपनी जीभ हिलाने लगी और राहुल की तरफ जोर जोर से हंसने लगी और कहने लगी, आज तुझे मेरे साथ ले जाऊंगी, और जोर जोर से डरावनी हंसी हंसने लगी। राहुल ने गाड़ी नहीं रोकी और गाड़ी और तेजी से भगाता गया। वो लड़की गाड़ी को लटकते हुए 3 किलोमीटर का रास्ता काट लिया। फिर भी जैसी थी वैसे ही हंस रही थी और बोल रही थी। थोड़ी देर बाद एक ट्रक आया और उसने उस लड़की को देखा और राहुल की गाड़ी के नज़दीक लेकर कट मारकर उस लड़की को अपने पीछे के टायर में रोंदता हुआ आगे बढ़ने लगा। चिल्लाने की आवाज़ आई, जैसे कि टायर के नीचे कटकर मर गई हो। गाड़ी के आईने में देखा तो कुछ भी नहीं था। थोड़ी देर बाद एक पेट्रोल पंप आया और वो दोनों ट्रक पेट्रोल पंप पर रुके। तो जिस ट्रक वाले ने राहुल की जान बचाई, उसने पूछा, कौन थी वो लड़की जो तुम्हारे पीछे पड़ी थी? तो राहुल ने अपनी पूरी आप बीती सुनाई और अपना काम ख़त्म करके सुबह 10 बजे कंपनी में पहुंचा। राहुल घर गया। डरा सहमा सा अपने रूम में खुद को बंद कर लिया। सोने की कोशिश करने लगा। जैसे ही आंख बंद करता, उस लड़की का चेहरा उसके आंखों के सामने आता। राहुल पसीने से तरबतर हो गया। फिर उसने पता करने की कोशिश की, वहाँ ऐसा क्या है कि अतृप्त आत्मा मेरे पीछे ही पड़ गई। तो पता चला कि जिस दिन राहुल को वो लड़की दिखी थी, उसके पहले दिन उसने आत्महत्या कर ली थी। असल में वो एक लड़के से प्यार करती थी, पर घर वाले शादी के सख्त खिलाफ थे। उसने बहुत मिन्नतें की, पर घर वालों ने उसकी एक न सुनी।
और उसने फिर आत्महत्या कर ली। कहते हैं वो वही लड़की है जो रात के समय आने जाने वाले लोगों को दिखाई देती है।